तो ये है आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। इसमें मैं आपको मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के संबंध में मैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। पहले हम अनुसूचित जाति को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुसूचित जाति होती क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुसूचित जाति को हम एससी के नाम से जानते हैं। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, एससी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति कहलाती है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का क्या स्तर है मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति ज्यादातर पाई जाती है और कौन सी अनुसूचित जाति अपने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, ये टॉपिक हम जो है कवर करेंगे इसमें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। इसके संबंध में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के संबंध में। आप उनको नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट में जैसी स्लाइड खत्म होती है वैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, है ना। आप समझते जाएं इसको। सो पहला है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1.13 करोड़ है। ये आपका जो है पहला फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 1.13 करोड़। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जैसे मैंने बताया एससी के जो लोग हैं उनकी टोटल संख्या है 1.13 करोड़। ये मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की टोटल जनसंख्या है। ठीक है, और ये जो जनसंख्या है ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 15.6% है। ये फैक्ट याद करने वाला है आपका, है ना। अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। ये मुख्य पॉइंट है आपका। इसका क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है आपकी? 15.6%। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 8वां स्थान है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका कि अनुसूचित जाति का के हिसाब से अगर अपन देखें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के हिसाब से तो मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है ना। जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है उसमें भारत में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। जनसंख्या प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है और प्रतिशतता की दृष्टि से 7वां स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इस स्लाइड में मैंने आपको 4 फैक्ट बताए। पहला कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1.13 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.6% बनता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो है भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 8वां स्थान है और प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान है। यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं इसको स्लाइड चेंज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करता हूं इसकी। नेक्स्ट, इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कल मैंने टेस्ट में भी पूछा था और वहां पे उसका ऑप्शन गलत आया था, आपका उज्जैन आया था। उज्जैन 2nd नंबर पे है, इंदौर जो है पहले नंबर पे है। इंदौर जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो इंदौर में पाई जाती है। ठीक है, और जो झाबुआ है आपका, झाबुआ में सबसे कम पाई जाती है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। झाबुआ जिले में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। यह भी इंपोर्टेंट फैक्ट है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला उज्जैन है। तो ये भी आपको याद में रखना है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इंदौर सबसे बड़ा जिला है जिसमें आपका सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं,
और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए, तो उज्जैन आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जाति झाबुआ में ही निवास करती है, तो झाबुआ आपको सबसे कम के लिए है। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जाति जो है आपकी झाबुआ में निवास करती है, सबसे ज्यादा इंदौर में, प्रतिशतता के आधार पर उज्जैन में, और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम जो है वो झाबुआ के अंदर ही निवास करती है। तो ये चारों फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के निवास से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 82.68 लाख 82.68 लाख है। किस क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 30.74 लाख है, यानी कि 30.74 लाख है आपका। तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की कुल जो जनसंख्या है वो 82.68 लाख है, और शहरी क्षेत्रों में जो कुल जनसंख्या है वो 30.74 लाख है आपका। ये अनुसूचित जाति की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का आंकड़ा है। इस तरीके से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे निवास करती है? गांवों में निवास करती है, 82% के करीब आपका, और 30% के करीब कहाँ पे निवास करती है? आपकी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये जो फैक्ट हैं आपके, इनमें यदि आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं आगे की तरफ इसमें बढ़ूं। यदि कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे से इससे संबंधित पूछ सकते हो अनुसूचित जाति से। सर, हाँ बोलिए। प्रतिशतता समझ में नहीं आया, प्रतिशतता के आधार पर उज्जैन कैसे है सर? प्रतिशतता के आधार पर उज्जैन कैसे है? प्रतिशतता देखो, जनसंख्या तो टोटल जनसंख्या हो गई है ना। अब प्रतिशतता का मतलब ये है कि कितने % अनुसूचित जाति के हैं, है ना। मतलब जैसे अगर मान लो उज्जैन में 1000 लोग रहते हैं, है ना, तो 1000 में से 600 अनुसूचित जाति के हैं। इस आधार पे जो है आपका उज्जैन सबसे ज्यादा आपका प्रतिशतता के आधार पे, मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितना % आपका अनुसूचित जाति है, इस आधार पे आपका उज्जैन सबसे ज्यादा है। और टोटल अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए कि कुल जनसंख्या कितनी है, सबसे ज्यादा कितनी है, तो वो आपकी जो है इंदौर में है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर और समझाऊं क्या? क्या आ गया? आ गया सर। आ गया ना। आप इसको ऐसे मान के चलो कि उज्जैन छोटा जिला है ना। अगर वहां पे टोटल पॉपुलेशन उदाहरण के लिए मान लो 1000 है, तो उसमें से 600 लोग आपके अनुसूचित जाति के हैं, तो वो जो क्या है आपका प्रतिशतता के आधार पे सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन वहीं यदि हम बात करें किसकी, आपकी इंदौर की, तो इंदौर की टोटल पॉपुलेशन मान लो 5000 है। अब 5000 में से मान लो आपका कुल जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो 2000 है, तो वो 2000 जो है आपका, वो देखा जाए तो आपका उज्जैन से ज्यादा है, क्योंकि उज्जैन में तो 600 ही है, लेकिन 2000 इंदौर में है, तो इंदौर की जनसंख्या ज्यादा है उज्जैन से अनुसूचित जाति की। लेकिन वहां पर परसेंटेज के हिसाब से अगर अपन निकालेंगे तो वो कम निकलेगा एज कंपेयर टू उज्जैन, क्योंकि उज्जैन की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां पे प्रतिशतता अधिक है। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, है ना। और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट आपको बताता हूं इसमें अगले फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में कुल 48 प्रकार की अनुसूचित जातियां पाई जाती है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो 48 टाइप की अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इनमें सर्वाधिक जनसंख्या किस अनुसूचित जाति की है? तो चमार जाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी जनसंख्या कितनी है आपकी? 44.98 लाख, लगभग आपकी 45 लाख के करीबन आपकी जो है चमार जाति की जनसंख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका धानुक, महार, कोली आदि जो है आपके SC कास्ट के लोग, उनकी भी संख्या ज्यादा है।
तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या में अगर अपन देखें तो सबसे पहला नंबर किसका आता है, चमार जाति का आता है, ठीक है, जो कि लगभग 45 लाख के करीब आपकी मध्य प्रदेश में कुल पाई जाती है, ठीक है। और टोटल अगर अपन देखें तो 48 प्रकार की अनुसूचित जातियां अपने मध्य प्रदेश में लिस्टेड हैं, उनका नाम लिस्टेड है आपका। 48 प्रकार की अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सो ये आपको, मुझे उम्मीद है दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे इसमें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का गठन वर्ष 1995 में हुआ था, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था, 1995 में। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, अनुसूचित जाति आयोग का गठन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय भोपाल में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, भोपाल में है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन फैक्ट देखें इसमें, तो नेक्स्ट है आपका, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और जो उपाध्यक्ष हैं आपके वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो अनुसूचित जाति आयोग है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित नियम कायदे कानून जो भी रहते हैं आपके कानूनों का निर्माण करता है। और एक आपका अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल भी है अपने मध्य प्रदेश में, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और उपाध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री जो है वो उसका उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 फैक्ट बताए हैं इसमें, इस स्लाइड में। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अथवा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। सो यहाँ पर जो है आपका अनुसूचित जातियां से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया। अनुसूचित जातियों में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके, है ना। अपने यहाँ चूंकि अनुसूचित जनजाति ज्यादा है मध्य प्रदेश में, जाति इतनी नहीं है, अनुसूचित जाति अपने यहाँ इतनी नहीं है, उसमें तो मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। अनुसूचित जनजाति के हिसाब से अगर अपन देखें तो उसमें मध्य प्रदेश का, सर। हाँ बोलिए सर, ये सलाहकार मंडल की घटना कब हुई, इसका गठन कब हुआ? सलाहकार 2002 में। ये आपका जो इससे पहले का जो मैंने बताया था अनुसूचित जाति आयोग, उसी के अंतर्गत आता है ये आपका, है ना। सलाहकार मंडल है ये, और इसका इसी के अंतर्गत ये आपका आयोग के अंतर्गत ही आता है, और इसकी 2002 में इसकी स्थापना हुई है। ओके। चलो, अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां, अभी मैंने आपको अनुसूचित जाति के संबंध में बताया, उसके फैक्ट मैंने आपको बताए, यानी मैंने आपको एससी यानी शेड्यूल कास्ट के संबंध में मैंने बताए। थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो कुल जनसंख्या है आपका, वो टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है, वो आपका 15.6% है। अनुसूचित जाति के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भारत में 8वां नंबर का स्थान है, और प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो 7वां नंबर मध्य प्रदेश में आता है अनुसूचित जाति के हिसाब से, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौन सी पाई जाती है, तो वो आपकी चमार जाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार जाति है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आपने लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इनका रिवाइज करते हो, यदा कदा इनमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अभी जो अपना मुख्य टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब है आपका एसटी, और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, जनजाति से मतलब होता है ऐसे लोग जो कि जंगलों में निवास करते हैं और जो सामान्य समाज से कट करके रहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपका, देखो एससी जो होते हैं आपके, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, वो मुख्य समाज के साथ ही मिलकर के रहते हैं, है ना, मुख्य समाज का ही हिस्सा होते हैं वो, है ना। जाति व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए
तो वो मुख्य समाज का ही हिस्सा होते हैं एससी लोग, जबकि एसटी जो होते हैं आपके वो मुख्य समाज का हिस्सा नहीं होते हैं। उनका समाज व्यवस्था पूरी अलग होती है, उनकी पद्धतियां, उनके देवी देवता, उनकी विवाह पद्धतियां, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, ये सब चीजें सामान्य समाज से पूरी तरीके से अलग होता है, ठीक है। जबकि एससी लोग जो होते हैं उनके देवी देवता, उनकी पूजा पद्धति, उनके विवाह संस्कार, रहना खाना पीना, ये सब आपका सामान्य जो समाज है आपका उसी के जैसा ही होता है, इनमें कुछ भी अलग नहीं होता है। जबकि एसटी लोगों का सब कुछ अलग होता है, डिफरेंट रहता है। ये जनजाति कहलाती हैं, ये जंगलों में निवास करती हैं, जबकि एससी जो है आपके सामान्य लोगों के साथ में ही, सामान्य जो समाज है उसी में निवास करता है, आपके साथ आपके शहरों में ही निवास करता है, गांवों में निवास करता है। जबकि एसटी जो है आपका वो जंगलों में मुख्यतः निवास करती हैं। हालांकि अब तो इतनी योजनाएं चल रही हैं कि एसटी लोग भी आपका सामान्य तरह से बाहर आने लगे हैं, नौकरी करने लगे हैं। अगर अपन पुराने टाइम पर देखें तो जो जनजातीय लोग हैं वो मुख्य रूप से जंगलों में ही पाई जाती थी। आज भी कई ऐसी शेड्यूल ट्राइब है जो पूरी तरह से जंगलों में ही निवास करती हैं, वो शहरों में या आधुनिक समाज में आना नहीं चाहती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको एसटी और एससी दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या है आपका एसटी और एससी में क्या अंतर होता है, ठीक है। सो अब इस टॉपिक को चालू करते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी, ठीक है। सो आप इसको हेडिंग डाल लेना, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां क्या है आपका, विश्व में सर्वाधिक जनजातीय लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आपका। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा इमेजेस वगैरह में, वीडियोस में, ठीक है। और उसके पश्चात अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। अफ्रीका के बाद अफ्रीका के पश्चात में जो जनजातीय जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका दोनों ही, ठीक है। और जनजातीय दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। सो अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा विश्व की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में और दूसरे नंबर पर भारत में। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे, भारत में भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो चूंकि मध्य प्रदेश का इस क्षेत्र में पहला स्थान है, इसी वजह से इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से भारतवर्ष में प्रथम स्थान है, ठीक है। अनुसूचित जनजातीय प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, 13वां, ठीक है। और अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। ये दोनों को आप अलग अलग समझ के याद करना, ठीक है। प्रतिशतता के आधार पर 13th प्लेस है और जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है, ठीक है। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.10% अनुसूचित जनजाति का है। ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार आपका अलग अलग एग्जाम में मैंने देखा है, कई जगह आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत भारत में मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो 21.10% आपका अनुसूचित जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी कुल जनसंख्या कितनी है आपकी, तो 1,53,16,784 इनकी कुल जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। आप याद करना 21.10% है अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या जो है टोटल पॉपुलेशन का। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 21% लगभग जो है अनुसूचित जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और अगर अपन जनसंख्या देखें तो वो कितनी है आपकी, 1,53,16,784 ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। मध्य प्रदेश में कुल 43 प्रकार की जनजातीय समूह पाए जाते हैं। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने आपको ध्यान होगा अनुसूचित जाति पढ़ाया था, वहां पे मैंने 48 बताए थे, यानी अनुसूचित जाति कितने प्रकार की पाई जाती है अपने मध्य प्रदेश में, 48।
और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो कितने प्रकार की हैं आपकी, 43 प्रकार की हैं। ठीक है, 43 टाइप की अनुसूचित जनजाति लिस्टेड है मध्य प्रदेश के अंदर। ये उनके नाम आपके बकायदा लिखे हुए हैं कि ये जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो 43 टाइप की जनजातियां मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इस स्लाइड में मैंने जो कुछ भी बताया है, यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन बनता है, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज से हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछ लें। इसका स्क्रीनशॉट। सर एससी की टोटल कितनी थी सर? एससी की टोटल जनसंख्या कितनी थी, ये मैंने आपको उस टाइम पे लिखवाया था ना, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ मैं, अभी कोई परेशानी नहीं है ना सर? 1,53,00,000 एससी की है 42,320,000 नहीं मैं बता देता हूँ। एससी की बताया मैं आपका, शेड्यूल कास्ट है 1,13,42,320, ये तो है आपका एससी। ठीक है, और एसटी इसमें लिखी है आपकी 1,53,16,784, ये है आपकी एसटी। ठीक है, एससी जो है आपका वो टोटल जनसंख्या का 15.6% है, और एसटी जो है आपका वो टोटल जनसंख्या का 21.1% है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, एसटी 21% के करीब है आपका, और एसटी 15.6%। एससी जो है आपका 15.6% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी जनसंख्या भी ध्यान में रखनी है आपकी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन इससे संबंधित? ये फैक्ट कुछ ऐसे हैं जो शायद मैंने पहले ही बताए, जब मैंने जनसंख्या बताई थी मध्य प्रदेश के, तब से मैं बताया था, उस टाइम पे मैंने जनसंख्या बताई थी, तो ये सारे फैक्ट मैंने उसमें बताए थे जनसंख्या वाले, कम से कम, है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट आगे अगली स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन देखते हैं। इसमें यदि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र की बात करें, तब भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% लोग जनजातीय श्रेणी में आते हैं। अब ये यहाँ पे आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टोटल भारत की बात चल रही है, पूरी भारत की जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसका 8.6% लोग कौन है आपके, एसटी में आते हैं। यहाँ पे भारत की बात चल रही है, एमपी की बात नहीं चल रही है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 लगभग 8.5% लोग किस में आते हैं, आपके एसटी के अंतर आते हैं। और यदि अपन केवल एमपी की बात करें, तो एमपी में यदि हम बात करते हैं, तो एमपी में एसटी की जनसंख्या का परसेंट कितना है आपका, 21% है, 21.6% है। किसके अंदर है, खाली 21 आपका जो है 10% आपका एमपी के अंदर है। तो इस तरीके से यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश में जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग जो है आपके मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इस प्रकार से भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया ही अभी। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को भारत सरकार ने अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां जो हैं वो अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल की गई हैं। टोटल जनजाति कितनी बताई थी मध्य प्रदेश में मैंने आपको, 43 जो है आपकी टोटल जनजातियों के प्रकार है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उनमें से 43 में से 3 जो है आपकी अति पिछड़ी हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 है वो आपकी, सहरिया, भारिया और बेगा। ये जो जनजातियां हैं आपकी, ये अति पिछड़ी जनजातियों में आती हैं। इनके लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज और विशेष नीतियां बनाई हुई हैं इनसे संबंधित, और इनको अति पिछड़ी में शामिल किया गया है। ठीक है, आपको इनके क्षेत्र पता है क्या किसी को? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है ये पता है आपको किसी को? सहरिया कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पता सहरिया कहाँ पाए जाते हैं?
सहरिया जनजाति शिवपुरी में पाई जाती है, अपने इस क्षेत्र में पाई जाती है। शिवपुरी से मतलब है आपका शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सबसे ज्यादा श्योपुर में पाई जाती है। तो ये स्क्रीन आपने जो है ये स्लाइड पूरा देख ही लिया था, मैंने इसमें आपको बता दिया था इसके संबंध में, है ना। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर मैं आगे की तरफ इसमें बढ़ूं, है ना। अब इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखें तो मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, ये वो क्षेत्र हैं जिनकी लगभग 50% जो है जनसंख्या वो जनजातियों से संबंधित है। यानी इन क्षेत्रों की 50% जनसंख्या कैसी है, आपकी जनजातीय जनसंख्या है। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। मतलब दक्षिण और पश्चिम में ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या धार जिले में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, आपकी धार जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। कितनी है आपकी, जो 12,22,884 है आपकी धार जिले में जनजातीय जनसंख्या, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 50% बनता है धार जिले का। और मध्य प्रदेश में सबसे कम कहां पाई जाती है, भिंड जिले में पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा धार में और सबसे कम भिंड जिले में जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। मात्र 6,131 जो है पर्सन या व्यक्ति जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं भिंड जिले में। तो सबसे ज्यादा धार में और सबसे कम भिंड में। ठीक है। ये फैक्ट भी मैंने आपको शायद पहले बताया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या का घनत्व अलीराजपुर में है और सबसे कम घनत्व जो है वो कहां पे है, भिंड में। अब यहाँ पे घनत्व की बात चल रही है, ऊपर किसकी चल रही थी, जनसंख्या की बात चल रही थी। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, धार जिले में, और घनत्व सबसे ज्यादा कहां पे है, जनजातीय जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहां पे है, अलीराजपुर में। घनत्व का मतलब क्या हो गया आपका कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने जनजातीय लोग निवास करते हैं। तो वो आपकी अगर अपन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा है आपका। मतलब पर किलोमीटर जो जनजातीय लोगों की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अलीराजपुर में। और अगर अपन टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो ज्यादा कहाँ पे है, आपकी धार जिले में ज्यादा है। ठीक है। और सबसे कम भिंड जिले में है आपका, जनसंख्या के आधार पर भी और घनत्व के आधार पर भी, दोनों के आधार पर भिंड जिले में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। यदि किसी का कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं आप, अगर कोई पॉइंट है आपका तो। है क्या कोई पॉइंट आपको इसमें? नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन जो है आगे की तरफ इसमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठक्कर बप्पा को जनजातीय विकास कार्यों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो ठक्कर बप्पा हैं उनको जनजातीय विकास कार्यों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये जो ठक्कर बप्पा हैं इनको जनजातीय समुदाय का गांधी भी बोला जाता है, जनजातीय समुदाय का गांधी, है ना। जैसे जो काम महात्मा गांधी ने किया था समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, वैसा ही कुछ काम ठक्कर बप्पा ने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम किया था। ठीक है। और इन्होंने ही आदिवासियों और जंगलों में निवास करने वाले को जनजातीय नाम दिया था। ये जनजातीय नाम किसने दिया था? ठक्कर बप्पा ने दिया था आपका, है ना। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट को हरिजन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हरिजन। ये आपको याद होगा, आपने शायद सुना भी होगा कि हरिजन नाम किसने दिया है आपका? तो हरिजन नाम महात्मा गांधी ने दिया है। किसको दिया है हरिजन नाम? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट को दिया है, एससी को दिया है। ठीक है। और ठक्कर बप्पा ने जनजातीय नाम किसको दिया है? एसटी को दिया है। ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनको जनजातीय समुदाय का गांधी कहा जाता है, ठक्कर बप्पा को। और ये जो है आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित है, महाराष्ट्र में निवास करते हैं और उसी समय के हैं। ये आपके गांधी जी के टाइम के ही हैं। गांधी जी के साथ में इन्होंने बहुत काम किया है ठक्कर बप्पा ने। ठीक है। और ये जनजातीय विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं।
1994 में मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। बहुत इंपोर्टेंट है आपका, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई आपकी? 1994 में, 1994 में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके कई बार, है ना। 1957 में मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब हुआ आपका? 1957 में हुआ आपका, 1957 में हुआ मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन हुआ आपका, ठीक है। और जिसको 8 सितंबर 2014 को पुनर्गठित किया गया। ये आप दोनों डेट याद रखना आपका। 1957 में इस मंत्रणा परिषद का गठन हुआ था, जिसको कि पुनर्गठित कब किया गया? 8 सितंबर 2014 को पुनर्गठित किया गया, ठीक है। सो ये मैंने 4-5 फैक्ट बताए हैं इस स्लाइड में। यदि कोई इसमें समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इससे संबंधित पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा, इसमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ले जाऊंगा, है ना। कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का इससे संबंधित? सो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जो है मैं आपको अगले स्लाइड की तरफ ले जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब मध्य प्रदेश की 43 जनजातियों में, अभी मैंने संख्या बताई थी कि मध्य प्रदेश में 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश की 43 जनजातियों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किसकी पाई जाती है? भील की और भिलाला। ये तो एक ही है एक्चुअल में, भील और भिलाला एक ही है आपके। भील की और भिलाला जनजातियों की पाई जाती है, जो कि कितनी है आपकी? 59.93 है ना, 59.93 लाख है आपकी भिलाला और भील जनजाति की जनसंख्या। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि ये भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोई बताएगा क्या इसमें आप में से कोई? क्या हुआ? पश्चिमी क्षेत्र में। क्षेत्र की बात चल रही है, जिले की बात नहीं चल रही है। भिंड सर, भिंड भिंड नहीं नहीं नहीं, भिंड नहीं। आपको भिंड में तो है ही नहीं है आपकी। मैं आपको बता देता हूँ, देखो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, पश्चिमी इलाके आते हैं सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज ध्यान में रखें, क्वेश्चन में अगर क्षेत्र पूछा है तो फिर अपने को क्षेत्र बताना है, वहां पे जिला नहीं बताना है। क्षेत्र का मतलब 4 क्षेत्र हो गए आपके, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, तो उसी हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो भील जनजाति है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब पश्चिमी क्षेत्रों में कौन से जिले आते हैं? धार आता है, झाबुआ आता है, बड़वानी आता है, मंदसौर आता है, नीमच आता है, अलीराजपुर आता है। ये वो जिले हैं जिनमें आपकी भील जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे मैं जब भील जनजाति आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें भीलों के संबंध में बहुत सारी बातें बताऊंगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो आप इतनी चीजें ध्यान में रखो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? तो भील की पाई जाती है। और सबसे जनजातीय दृष्टि से अगर अपन देखें कि सबसे ज्यादा किन की है, तो भील तो मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा गौड़ है, कोल है, ये आपका जनजाति जो है क्रमशः है। मतलब पहले नंबर पर भील है सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर, दूसरे नंबर पर गौड़ है, गौड़ जनजाति, और तीसरे नंबर पर कोल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। भील पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्रों में, गौड़ पाए जाते हैं दक्षिणी क्षेत्रों में, ठीक है। दक्षिण में मतलब आपका छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, इन जिलों में। और कोल पाए जाते हैं पूर्वी जिलों में, शहडोल हुआ, सीधी हुआ, सिंगरौली हुआ। इन क्षेत्रों में कौन मिलता है? आपका कोल जनजाति पाई जाती, कोल किरात जनजाति, ठीक है। और कमार जनजाति जो है आपकी, ये सबसे छोटी जनजाति है मध्य प्रदेश में। मतलब सबसे कम किसकी संख्या है? कमार की संख्या है मध्य प्रदेश में सबसे छोटी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। कमार कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया है आपको,
ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, आगे भी मैं इनके संबंध में आपको और डिटेल में बताऊंगा, एक एक जनजाति को मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, इसका क्वेश्चन आपका एक बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहां पे पाया जाता है? भोपाल में स्थित है। और जबकि आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? आपका अमरकंटक में स्थित है। ये जनजाति से संबंधित 3 चीजें आपको याद में रखनी है, जनजातीय संग्रहालय, आदिवासी विश्वविद्यालय और एक जनजातीय शोध संस्थान, ये आपका झाबुआ में स्थित है। आपका जनजातीय शोध संस्थान कहां पे स्थित है? आपका झाबुआ में। आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? अमरकंटक में। और जनजातीय संग्रहालय कहां पे स्थित है आपका? तो वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, सो ये इस स्लाइड में आपको यदि कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें इससे संबंधित। ठीक है क्या कोई क्वेश्चन आपका? नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा क्षेत्रों के अनुसार जनजातीय विभाजन, है ना। मतलब अभी हमने जो है जनजातियों के संबंध में कुछ फैक्ट पढ़े, थोड़ी बहुत आपको मैंने जनजाति के संबंध में जानकारी दी। अब क्षेत्रानुसार बताऊंगा किन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सो उसको भी आप देखना। सो जनजातीय दृष्टि से मध्य प्रदेश काफी समृद्ध राज्य है। ठीक है, समृद्ध राज्य का मतलब है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, सभी क्षेत्रों में जनजातीय निवास है। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में कोई ना कोई जनजाति आपकी निवास करती ही है। ठीक है, सो यदि हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर आदि जिले आते हैं, इनमें कौन कौन सी जनजाति आती है आपकी? सहरिया, कोल, खैरवार, भारिया आदि जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जनजातियां हैं। ठीक है, जिसमें अगर अपन बात करें उत्तरी क्षेत्रों की, विशेष रूप से आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अपन ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सहरिया जनजाति आपकी मुख्य रूप से पाई जाती है। सहरिया जनजाति के लोग अपने यहाँ जो है निवास करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, अब अपन दक्षिण पूर्वी की बात करें, ये तो उत्तर पूर्वी की बात हो गई। दक्षिण पूर्वी की बात करें, दक्षिण पूर्वी का मतलब दक्षिण की तरफ आपकी कौन सी जनजाति है? तो दक्षिण की तरफ आता क्या क्या है आपका? मंडला जिला आता है, बालाघाट आता है, सिवनी आता है, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये सब जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण में आते हैं। और इनमें गौड़ जनजाति, कोल, भारिया, कोयकू जनजाति ये आपका निवास करती है। कोयकू से क्वेश्चन बनते हैं, बन भी चुके हैं, कोयकू से, भारिया से बन चुके हैं। तो ये आपके जो है मध्य प्रदेश के जनजातीय दक्षिण पूर्व में निवास करने वाली जनजाति हैं। पश्चिम दक्षिणी की बात करें, यानी कि वो जनजातियां जो पश्चिम दक्षिण में निवास करती हैं मध्य प्रदेश के, तो इसमें मुख्य जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके धार, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, ये सब आपके जिले आते हैं, बड़वानी वगैरह ये सब आपके आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से आपकी भील जनजाति पाई जाती है। यानी पश्चिम की तरफ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पश्चिम की तरफ मुख्य रूप से आपकी भील जनजाति पाई जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं अब। ये एक मैप बताया है आपका। इस मैप में बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं आपकी। ये जो है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। इन दोनों को मिला के जो क्षेत्र बनना है आपका, ये पूरा उत्तर पूर्वी है। ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है आपका पूरा।
और ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पूरा, और ये पश्चिमी क्षेत्र है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये जनजातियां निवास करती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जो है। चलो ठीक है, तो अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। हाँ, तो अभी जो है मैंने आपको पूरा बताया मध्य प्रदेश की जनजातियां और अनुसूचित जनजाति और आपका अनुसूचित जाति के संबंध में। जनरल फैक्ट मैंने आपको सारे बताए हैं मध्य प्रदेश के संबंध में। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट कल से मैं जो है एक एक जनजाति को पढ़ाना चालू करता हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है 43 जनजाति है टोटल तो अपन नहीं देखेंगे, लेकिन जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, उन सभी जनजातियों को मैं एक एक करके आपको कल से बताना चालू करता हूं। ठीक है, तो आप उनको ध्यान से देखते रहिए। और ये जो टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश की जनजातियां, लगभग 2 से 3 लेक्चर में अपना पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।